हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में इशू की गई है नई नोटिफिकेशन। जी हाँ, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, जीएसटी में व्यापारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है इस नई नोटिफिकेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए, क्या कहती है जीएसटी की नई नोटिफिकेशन, ये मैंने आपके सामने ओपन की है। नोटिफिकेशन नंबर 63 जो कि इशू की गई है 25 अगस्त 2020 को। तो नोटिफिकेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है उसको नोटिफाई कर दिया गया है। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ फाइनेंस Act 2019, the central government hereby appoints 1st day of September 2020 as the date on which provision of Section 100 of Finance Act 2019 shall come into force. तो इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 1 सितंबर 2020 से जो सेक्शन 100 के प्रोविज़न है, सेक्शन 100 फाइनेंस एक्ट 2019 के प्रोविजंस जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। तो क्या है ये प्रोविज़न, कौन सी खुशखबरी है जो कि व्यापारियों के लिए आई है, चलिए जानते हैं। तो ये मैंने ओपन किया है आपके सामने फाइनेंस एक्ट 2019। इसका जो सेक्शन 100 है, इन सेक्शन 50 ऑफ द CGST एक्ट इन सब सेक्शन 1 द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड। तो यहाँ पे जो सेक्शन 50 की ये बात करता है, सेक्शन 50 के अंदर एक ये नया प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया था जिसको लेकर के सबकी सिरदर्दी बनी हुई थी। क्या कहता है ये प्रोवाइजो? प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड during a tax period and declared in return for the said period furnished after the due date in accordance with the provision of section 39, except when such return is furnished after commencement of proceeding under section 73 or 74 in respect of said period, shall be levied on that portion of tax that is paid by debiting the electronic cash ledger. तो दोस्तों, क्या कहता है ये प्रोविज़न? दोस्तों, जो हमारी सिरदर्दी बनी हुई थी कि जो हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती थी लेट पेमेंट ऑफ टैक्स पे, वो ग्रोस अमाउंट पर करनी है या नेट अमाउंट पर करनी है। यानी कि मान लीजिए अगर आपकी लायबिलिटी 20,000 की है और आपके पास 5,000 का या 10,000 का 15,000 का ITC पड़ा है, तो आपको टैक्स, उस टैक्स पर इंटरेस्ट की जो पेमेंट है, अगर आप लेट पे करते हैं तो किस अमाउंट पर करना है? क्या आपको ग्रोस अमाउंट पर करना है, उस 20,000 पर करना है, या फिर आप ITC एडजस्ट करके जो नेट लाइबिलिटी आपकी बनती है आप उस पर इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। तो ये सभी की अभी तक सिरदर्दी बनी थी, इस चीज़ को उन्होंने अब यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि 1 सितंबर 2020 से ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि अब आपको नेट जो आपका अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होगा। आप अपना क्रेडिट जो है एडजस्ट कर पाएंगे और आपकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी निकल करके आएगी, अब इंटरेस्ट की पेमेंट आप उस नेक्स्ट टैक्स लायबिलिटी पर करेंगे। तो ये चीज़ इन्होंने इस नोटिफिकेशन से क्लियर कर दी है। ये 1 सितंबर 2020 से लागू हो रही है। साथ ही इन्होंने एक और चीज़ क्लियर की है कि अगर आपने रिटर्न फर्निश की है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, अगर आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल चुकी है सेक्शन 73 की और सेक्शन 74 की, उसके बाद आपने रिटर्न फर्निश की है, तो फिर ये आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपको ग्रोस पर ही इंटरेस्ट पे करना होगा। अदरवाइज़ अगर RCM का भी केस है तो ऐसे केस में भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि RCM में भी आप ITC यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको पूरी अमाउंट पर इंटरेस्ट जो है पे करना होगा, क्योंकि RCM की पेमेंट भी आपको कैश में करनी होती है। तो उन चीज़ों को यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी राहत है जो सभी टैक्स पेयर के लिए निकल कर के आई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है ये कन्फ्यूजन बनी हुई थी, ये सिरदर्दी बनी हुई थी कि ग्रोस पे इंटरेस्ट लगेगा या नेट पर इंटरेस्ट लगेगा। तो उस चीज़ को नोटिफाई कर दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा बाकी लोगों के साथ भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।